यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब प्रोग्राम। आज मैं आपके सामने एक पुनः कंटिन्यूटी के प्रोग्राम में आ रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, जो मैंने सीडो फोर्स आपके पिछले 2 वीडियोस में डिस्कस किया है उसी की कंटिन्यूटी का ये तीसरा वीडियो है। इसमें क्या खासियत होगी, आज के समय में मैं आपको ये बताऊँगा कि लिफ्ट में अगर किसी तरह की ब्लॉक्स रखे हुए हैं तो उसकी मूवमेंट कैसे होते हैं। क्या उसमें मैं सीडो लगाना पसंद करूँगा या फिर इनर्शियल फ्रेम से ही बना लूँगा। हालांकि ये प्रॉब्लम दोनों फ्रेम से बन सकता है और दोनों फ्रेम से इक्वली ईजी है, लेकिन फिर भी आज का कॉन्सेप्ट मेरा रिलेटेड टू सीडो। लेट अस सी दिस प्रॉब्लम्स। हियर द प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 1। आप यहाँ पर देखिएगा कि देयर इज ए लिफ्ट है। इस लिफ्ट में एक ब्लॉक रखा हुआ है, ओवर ए बैलेंस एक ब्लॉक रखा हुआ है एंड दिस लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग अप। मैंने इस लिफ्ट को एक स्ट्रिंग के सहारे ए से एक्सीलरेशन से ऊपर जाने दे रहा हूँ। दिस इज मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन ए। लेट अस सपोज ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक हैज मास, ब्लॉक ए हैज मास इक्वल टू m। नाउ इसमें पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ बैलेंस बिलो ब्लॉक। जो ब्लॉक के नीचे है उसकी रीडिंग क्या होगी। इट मीन्स आंसर्स में आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये जो ब्लॉक है उसके नीचे आपके पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, इसकी रीडिंग क्या होगी। इसकी रीडिंग के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इसकी नॉर्मल रिएक्शन कितने होते हैं। बस ये बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर ये रुका हुआ है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस n मस्ट बी इक्वल टू mg। अगर ये रुका हुआ है तो इसे स्मॉल m ट्रीट कीजिए, लेकिन यहाँ पर ये कुछ दूसरा तरह का, ये कब है, व्हेन एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 n मस्ट बी इक्वल टू एंड दिस इज द रीडिंग। अब आइए यहाँ पर इसकी रीडिंग कितनी होगी, इस बात का ध्यान देना है। सबसे पहले आइए कि यहाँ पर से एक रिएक्शंस लगेगा, कहाँ पर से, ब्लॉक को सपोर्ट से लगेगा, लिफ्ट के बेस से लगता हुआ एक रिएक्शंस हो गया। अब आप इस प्रॉब्लम को ये देखिए कि आप इसको कहाँ से बनाना पसंद करेंगे। इस लड़के से अगर देख के बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम। क्यों इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि ये लड़का कहीं और नहीं बल्कि ग्राउंड में है, ये लड़का ग्राउंड पर खड़ा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर ये लड़के के दृष्टिकोण से देख के बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे। आप यहाँ पर देखिए, इसके देखते हैं, पहले इसको ही टच कर लेते हैं। इससे अगर देखेंगे तो ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ये लड़का क्या देखेगा, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस बॉय, दैट इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, what is the acceleration of block, that is a। so what is the acceleration of a block with respect to boy, आइए तो कितना हो जाएगा, that is a minus 0, that is a। तो ये लड़का क्या ऑब्जर्व किया, ये लड़का ऑब्जर्व किया कि ये जो ब्लॉक है a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इसकी कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं पहले ये चेक कर लीजिए। तो दिस इज ए mg और n, इनर्शियल फ्रेम से मैं बना रहा हूँ इसे, इस लड़के के फ्रेम से। ये लड़का ग्राउंड से अटैच है। अब आपने क्या देखा, इस लड़के के अनुसार व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक एज ऑब्जर्व बाय बॉय। बॉय का एक्सीलरेशन 0 है, बॉय का एक्सीलरेशन 0 है, फ्रेम का ब्लॉक का एक्सीलरेशन a है। चूंकि लिफ्ट का एक्सीलरेशन a है इसीलिए ऑब्वियसली लिफ्ट के ऊपर ये ब्लॉक है, इसलिए ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब आप अच्छी तरह से देख सकते हैं इस ब्लॉक पर 2 फोर्स लग रहा है, एक n ऊपर लग रहा है और एक ग्रेविटी नीचे लग रहा है। सो व्हाट इज द नेट फोर्स, n minus mg, and this must be equal to mass time acceleration, Newton's second law, NSL, Newton's second law। इससे आपके पास n आ गया, what is the n, mg plus a, ठीक आ गया। अब यही आपका दे रहा है वेट ऑफ ब्लॉक। तो जो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है, दिस इज द वेट ऑफ ए ब्लॉक, mg plus a। सो व्हाट इज द, अब आपको अगर रुका हुआ फ्रेम में रहता तो ये क्या देता है, mg। लेकिन अगर जैसे ही एक्सीलरेट किया तो ये n का तेजी से ऊपर की ओर ज़्यादा दबाव लगाता हुआ, इस ग्रेविटी को ओवरलुक करता हुआ, इसको पछाड़ता हुआ आगे की ओर जाएगा विथ a एक्सीलरेशन से, इसीलिए यहाँ पर आ गया n माइनस a। ये मैंने किस फ्रेम से बनाया, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, चूंकि ये लड़का था। अब मैं इस लड़के को उठा के यहाँ पर ले आता हूँ। नाउ दिस इज द बॉय। अब क्या हो गया, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक,
विथ रिस्पेक्ट टू बॉय चेक कीजिए, दैट इज ए। अब ये ब्लॉक का तो ए एक्सीलरेशन है ही, बॉय भी तो उसी लिफ्ट पर है तो इसका भी एक्सीलरेशन ए, दैट इज 0। अब अगर ये रीडिंग लेगा तो ऑटोमेटिक ये क्या बोल सकता है दिस, अब ये कहेगा कि ये ब्लॉक तो एक्सीलरेशन में है ही नहीं, तो इसको क्या रीड कर सकता है n माइनस एम जी। लेकिन आपको एक्सीलरेटेड फ्रेम हो गया, ये लड़का अब किस जगह पर आ गया है, दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेटेड फ्रेम। क्यों एक्सीलरेटेड फ्रेम है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये लड़का कहाँ पर है, ये तो इसी लिफ्ट में है, तो लिफ्ट का तो ए एक्सीलरेशन है, इसलिए बॉय का भी ए एक्सीलरेशन, इसलिए बॉय ऑब्जर्वर आप ग्राउंड पर ना होता हुआ एक्सीलरेटेड फ्रेम पर है। ठीक आ गया। तो इसके लिए जब भी आप लगाइएगा तो अप्लाई, अब आपके किस फ्रेम से बना रहे हैं, बॉय किस में है, एक्सीलरेटेड फ्रेम है, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर है। तो आप क्या कीजिएगा, अप्लाई तुरंत सीडो फोर्स, कितना, मास इनटू एक्सीलरेशन, किसका, ऑफ लिफ्ट, और किस दिशा में, निगेटिव। तो इसका मतलब हो गया लिफ्ट के निगेटिव दिशा पर इस पर आ जाइए, तो यहाँ पर आ जाइए, ये आपके पास ब्लॉक हो गया, इसमें आपने क्या दिया, ये आपके पास सीडो फोर्स लगा चूंकि एक्सीलरेशन ऊपर है, एक यहाँ पर आपके ग्रेविटी फोर्स लगा और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लगा। ये किस फ्रेम से है, एक्सीलरेटेड फ्रेम। क्यों एक्सीलरेटेड फ्रेम का ये इक्वेशन है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सीडो फोर्स है, PSEUDO, सीडो फोर्स, एंड दैट इज इक्वल टू एम। अब ये क्या हो गया, जब भी किसी को एक्सीलरेटेड फ्रेम से देखा जाता है तो रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो गया, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बॉय 0, तब तो इसका एक्सीलरेशन ऊपर थोड़ी अब जा रहा है इस ऑब्जर्वर के द्वारा, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी ये इक्विलिब्रियम फ्रेम पर आ गया। अब अगर ये इक्विलिब्रियम पर आ गया तो अप फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउन फोर्स, या नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0, तो N मस्ट बी इक्वल टू MA प्लस MG, एंड सो M इज इक्वल टू G प्लस A। तो आप देख सकते हैं दोनों फ्रेम से आंसर सेम आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इनर्शियल से बनाइए या एक्सीलरेटेड से बनाइए, लेकिन चूंकि ये टॉपिक हमारा कन्फाइंड है एक्सीलरेटेड फ्रेम के लिए, सीडो फोर्स का ही हम इस्तेमाल करेंगे अब से जितने भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस देयर इज ए क्वेश्चन बिफोर यू। आप यहाँ पर देखिए, दिस इज द लिफ्ट एंड दिस लिफ्ट हैज कनेक्टेड दिस वे। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और कहता है इस ब्लॉक का मास m है, इस मास का m है तो वेट कितना हो गया, अगर ये स्टैटिक केस में है, इक्विलिब्रियम केस में है, तो वेट इक्वल टू m। अब कहता है कि लिफ्ट का जो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन किधर हो और उसकी मैग्नीट्यूड किधर हो कि इसका वेट कम हो जाए। जैसे ही लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन आपने अभी अभी देखा कि m प्लस M G प्लस A हो जाता है, मतलब उसकी वेट बढ़ जाता है। अब इसको वेट घटना है तो आप ऑटोमेटिक इस बात को मान सकते हैं कि दिस इज ए गोइंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन। तो लेट ए एक्सीलरेशन से ये डाउन जा रहा है, डाउन एक्सीलरेशन, किसका एक्सीलरेशन है, ऑफ लिफ्ट का है, सो दैट वेट बिकम्स हाफ, वेट हाफ हो जाएगा। चलिए अब इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, अगर ये नीचे की ओर जाएगा, सीडो फोर्स लगा दीजिए, दिस इज द सीडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, चूंकि ये इस साइड जा रहा है इसलिए सीडो फोर्स अपोजिट दिशा में एक्सीलरेशन का, ऊपर में इस ब्लॉक का मास m है और नीचे में ग्रेविटी लग गया। आ गया, किस फ्रेम से ले रहे हैं, इस फ्रेम से, ऑब्जर्वर यहाँ पर आ गया। अब ये इक्विलिब्रियम पर आ गया, चूंकि सीडो फोर्स जब भी लगता है तो सिस्टम क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम या रेस्ट पर आ जाता है। तो अब आपके पास क्या हो गया, n प्लस MA। आप यहाँ पर आ जाइए, n प्लस MA, n भी ऊपर और नीचे mg, दिस इज, आप इसे n डैश भी ले सकते हैं, इसलिए वोट इज n डैश, m कॉमन ले लीजिए तो दिस इज G माइनस A, ये आ गया। नाउ वोट इज द n डैश, अब आपके पास पूछता है किस एक्सीलरेशन से चलें कि उसकी वेट कितना आ जाए, हाफ आ जाए, तो n डैश क्या कहता है, mg/2, वेट का आधा, वेट कितना था रुके में mg, अब कहता है एक्सीलरेशन से जाए वेट आधा हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, G माइनस A हो जाएगा, ये m से m कटेगा, A इक्वल टू G माइनस G/2 एंड ऑब्वियसली इट इज G/2, सो द एक्सीलरेशन कितना होना पड़ेगा, G/2 से जाएंगे तो इसकी वेट हाफ हो जाएगा। करेक्ट हो गया। नेक्स्ट की बार ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर गया, ये क्वेश्चन है क्या कहता है कि इस लिफ्ट का एक्सीलरेशन कितना हो कि वेट डबल हो जाए। अब अगर वेट को बढ़ना है, घटना नहीं है, तो वो
सीधा उसी एक्सीलरेशन को ऊपर जाना पड़ेगा विथ ए एक्सीलरेशन अप। तो मैंने क्या माना, लेट अस सपोज इट इज मूविंग विथ ए एक्सीलरेशन। तो अगर हमारा ये स्टेशनरी केस में रहता या बैलेंस केस में रहता तो एक्चुअल वेट कितना है, दिस वेट इज इक्वल टू mg। ये तो आप अच्छी तरह समझे। और ये किधर लगता है, डाउनवर्ड। अब वेट को डबल हो जाना और तब एक्सीलरेशन क्या होगा। चलिए अच्छी बात है, आइए नॉर्मल रिएक्शन ही वेट देता है। इसे एन डैश मान लीजिए, एक ग्रेविटी लगा लीजिए। और आप अच्छी तरह जानते हैं एक्सीलरेशन अप है तो सीडो फोर्स किधर लगेगा, डाउन, m इंटू ए। नाउ इट इज एट इक्विलिब्रियम। किस फ्रेम से ले रहे हैं, ऑब्जर्वर इज, देख सकते हैं सीडो लगा तो ऑब्जर्वर को यहाँ रखिए, ना कि आप बाहर रखिए ग्राउंड पर। अब इसको इक्वेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एन डैश मस्ट बी इक्वल टू m, दैट इज g प्लस ए, जो मैंने पहले भी दिया था। अब यहाँ कहता है उसका वेट डबल हो जा रहा है ना, तो 2m प्लस जी इक्वल टू एम जी प्लस ए। यहाँ पर m से m कैंसिल होता, इसलिए a इक्वल टू हो जाएगा g, और ये g किधर की ओर जा रहा है, सर्टेनली गोइंग अप। यस, एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दिस इज द लिफ्ट एंड दिस लिफ्ट दिस टाइम इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप। व्हाट इज द वेट, आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वेट ऑफ ब्लॉक। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आइए यहाँ पर। अब की बार ये ऑब्जर्वर किस तरह से जा रहा है, विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। जब भी कोई कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो व्हाट इज एक्सीलरेशन, जीरो। सो एक्सीलरेशन किसका जीरो है, लिफ्ट का। लिफ्ट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो। एक्सीलरेशन लिफ्ट जीरो हो गया, ठीक है जी। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट जीरो हो गया। अगर ये ऑब्जर्वर देखेगा तो सीडो फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, m इंटू ए, m, लेकिन a जीरो है। आप देख सकते हैं दिस टाइम सीडो फोर्स इज नो मोर। तो जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो उसका एज गुड एज ए इनर्शियल फ्रेम, ये खुद ही इनर्शियल फ्रेम हो जाता है, एक्सीलरेटेड है ही नहीं क्योंकि एक्सीलरेशन ही जीरो हो गया। चलिए कोई बात नहीं है। अब आप यहाँ से n की लगा दीजिए और एक ग्रेविटी लगा दीजिए। अब इस फ्रेम से भी, एक्सीलरेटेड फ्रेम से भी, जो कि एक्सीलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रेम से अगर हम लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n इक्वल टू mg, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। सो व्हाट इज द वेट, वेट इज ऑलवेज द नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज इक्वल टू mg। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपसे क्या पूछता है कि ये लिफ्ट है, आप देख सकते हैं दिस इज लिफ्ट एंड दिस लिफ्ट इज सर्टेनली मूविंग विद एन एक्सीलरेशन a, यहाँ तक है। और इस डिस्टेंस को आप ले लीजिए a टू b, और इस a टू b पर एक छोटा सा ब्लॉक है एकदम से टच करता हुआ। आपसे पूछता है, क्या पूछता है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन किसका, ऑफ ब्लॉक। बढ़िया बात है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। लिफ्ट के फ्रेम में आप इसको एक्सीलरेशन बताइए कितना जा रहा है। दूसरा क्या पूछता है, अगर आप यहां पर आ जाइएगा तो क्या पूछेगा दूसरा, कि व्हाट इज द टाइम टेकन, किसका, बाय ब्लॉक टू रीच लिफ्ट बेस एट B फ्रॉम A। छोटा सा आ गया क्वेश्चन। एंड तीसरा क्या पूछेगा, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, व्हाट इज ब्लॉक वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट रिस्पेक्ट। चलिए एक एक करके आते हैं। अब आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि मैं इसका मूवमेंट किस साइड से लूँ। यस, इसकी मूवमेंट आप क्या कीजिए, एक्सीलरेशन किधर जा रहा है, अप, तो ग्रेविटी किधर लगेगा, सीडो फोर्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सीडो फोर्स। एफ सीडो मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन डाउनवर्ड। बोलिए कोई डाउट है, नहीं है। हाँ, यहाँ इसमें एक चीज़ और भी दिया हुआ है, दिस इंक्लाइन है जे एल थीटा, और इस इंक्लाइन का ए बी लेंथ कितना दिया हुआ है, ये आपको दो चीज़ दिया हुआ है, एल और थीटा, ये दो चीज़ दिया हुआ है। सरफेस इज स्मूथ एवरीवेयर। चलिए, तो ये सीडो का डायरेक्शन हो गया बच्चा लोग, m इंटू ए, और ग्रेविटी का डायरेक्शन भी किधर लग रहा है, इधर ही लग रहा है mg। सो बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन एंड दिस इज एट डाउन। किस फ्रेम से है, ये आपका इस फ्रेम से ये लड़का लिख रहा है। इस फ्रेम का मतलब हो गया एक्सीलरेशन अगर ऊपर है तो सीडो ठीक डाउन अपोजिट। अब ये क्या करेगा भाई, ये तो इसको इंक्लाइन को छेद करके तो नीचे जाएगा नहीं, तो इसके देयर विल बी टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। कौन कौन कंपोनेंट आ जाएंगे, एक इस साइड का फोर्स लगेगा और एक इस साइड का। तो एम ए प्लस एम जी दोनों एक डायरेक्शन पर अगर कंपोनेंट लेते हैं तो इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन क्या होता है, एम जी प्लस ए। यहाँ तो आप अच्छी तरह देखते हैं एम एम दोनों ऐड हो गया तो जी प्लस ए डाउनवर्ड लग रहा है। दिस इज व्हाट, नेट फोर्स अलोंग द डाउन डायरेक्शन। मन में कोई डाउट, एम इंटू जी, दिस इज द नेट फोर्स। और ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, एम जी प्लस ए कॉस थीटा।
और यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा साइन थीटा, दिस इज द डाउन। सो अब हमारा अगला क्या हो गया कि वास्तव में ये इसको छेद करके तो नहीं जाएगा ना इंक्लाइन प्लेन को, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन अगर कभी परीक्षा में पूछा तो कितना हो जाएगा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, ma प्लस mg हो जाएगा, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ये इक्वेट किस लिए कर लिए इस दिशा में कि देयर इज नो एक्सेलेरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन, सो वॉट एवर द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, समेशन मस्ट बी इक्वल टू 0 ऑन अंडर दैट ग्राउंड, नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू ma प्लस mg, और यहाँ पर cos थीटा छूट गया मेरा, दिस cos थीटा मस्ट बी देयर, दिस इज देयर। लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये कौन सा फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन हो गया, तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स, और ये होता क्या है न्यूटन्स लॉ के m a नॉट दे दीजिए, इसका एक्सीलरेशन को इस फ्रेम में a नॉट ले लीजिए, नेट फोर्स आप देख ही रहे हैं mg प्लस a एंड ऑब्वियसली साइन थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन किसका a नॉट, व्हाट इज a नॉट, यहाँ पर आ जाइए, a नॉट इज द एक्सीलरेशन किसका, ब्लॉक का, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इंक्लाइन के, इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में हो गया, इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में मतलब इस दिशा में जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया, ये मास से m कट गया, व्हाट इज द a नॉट, g प्लस a साइन थीटा, बढ़िया बात है, दिस इज द एक्सीलरेशन किसका हो गया, जो आपसे पूछा व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इंक्लाइन, यहाँ पर और भी आ जाइए, लिफ्ट के इंक्लाइन के डायरेक्शन पर, ये एक्सीलरेशन हो गया। अब ये पूछता है टाइम कितना लगेगा, तो देर इज ए फॉर्मूला, लेंथ l है, ut को 0 कर दीजिए प्लस हाफ, a नॉट के जगह पर g प्लस a कीजिए साइन थीटा एंड t स्क्वायर, क्योंकि ये टाइम s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ut 0 है, a एक्सीलरेशन और t स्क्वायर, इसलिए t सिंपल वे में निकल जाएगा 2l g प्लस a साइन थीटा और अंडर रूट, ये वैल्यू। सो दिस इज द टाइम एट विच इट स्ट्राइक्स द, यहाँ पर t क्या हो गया, टाइम व्हेन द ब्लॉक स्ट्राइक्स, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू द वेज आ गया। अब आपको इसमें और भी पूछता व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इंक्लाइन, तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर u इक्वल टू 0 है, a इक्वल टू a नॉट है, और a नॉट इक्वल टू g प्लस a साइन थीटा, g प्लस a साइन थीटा एंड ऑब्वियसली t तो आप उठा के लिख ही सकते हैं ना, 12 g प्लस a साइन थीटा अंडर रूट, तो दिस इज द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द लिफ्ट बेस, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जरा सा वैसे ही क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, इस बार क्या कहता है कि द ब्लॉक इज हैविंग मास m, सेम चीज, नथिंग चेंज, बट दिस इज नॉट स्मूथ, रेदर इट हैज ए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। अब आपसे पूछता है कि अगर ये लिफ्ट a एक्सीलरेशन से जाएगा तो आप हमको ये बताइए व्हाट इज द एक्सीलरेशन, हम ये मान के चले कि द ब्लॉक इज स्लिपिंग डाउन, एज्यूम ब्लॉक इज स्लिपिंग, स्लिपिंग मीन्स स्लाइडिंग, स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन, मतलब एक्सीलरेशन इतना ज़्यादा है कि वो इंक्लाइन पर स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है। चलिए अब आपको क्या निकालना है कि यहाँ से अगर A से स्टार्ट किया और B से स्टार्ट किया तो आपको टाइम बताना है, बाकी तो मैं सेम क्वेश्चन कह ही रहा हूँ। चलो अब आपके पास क्या लगेगा, झटाझट कीजिए, एक सीडो फोर्स लगा दीजिए, कितना, चूँकि ये एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, नीचे की ओर एक ग्रेविटी लगाइए mg, दोनों उसी डाउन में जा रहा है। चलिए ठीक है, एक किधर और लगाइएगा, दोनों इसी डाउन में जा रहा है, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो व्हाट इज द डाउनवर्ड फोर्स mg प्लस a, ये कंपोनेंट सीधा आ गया। एक नॉर्मल रिएक्शन लगाइए इस साइड, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। और कौन सा लगेगा, अब अगर ये चूंकि इस साइड स्लाइड करेगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सो ऑन एन एवरेज देयर आर 2-3 फोर्सेस, कौन कौन लग रहा है बच्चा, एक m g प्लस a, एक n और एक f। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू n, ये बात को आप याद रखिएगा, लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मान रहा है कि वो स्लिप कर ही रहा है, तो यहाँ पर f काइनेटिक आ जाएगा, और दिस इज म्यू के इंटू एन, ऑफकोर्स म्यू के इक्वल टू म्यू, यहाँ पर क्या है जूम कर लीजिएगा, दिस म्यू के इज इक्वल टू म्यू, काइनेटिक ही म्यू है यहाँ, और कुछ बात नहीं है। अब आप क्या कीजिएगा, 3 फोर्स है, ब्लॉक स्लाइड करता है, ओके, इसका कंपोनेंट को जरा सा इस पर एनालाइज कर लीजिए, कितना हो जाएगा इस पर, तो आप देख सकते हैं दिस इज थीटा, है ना। अब यहाँ पर इसका कितना वैल्यूज हो जाएगा, अगर हमारे पास ये वाला आता है थीटा 90 माइनस थीटा, दिस इज फर्दर थीटा, इसको उधर घुमा दीजिए तो कौन सा कंपोनेंट ये वाला आ जाएगा, m g प्लस a, ये थीटा है तो cos थीटा, किसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट हो गया, और इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये वाला
इसको अगर यहाँ पर लिखें एम जी प्लस ए साइन थीटा, ये दोनों को आप नोट कर लीजिए। ये इधर खींच रहा है और ये इधर दबा रहा है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? अगर आप इसकी नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे तो इसी का कंपोनेंट है ये फोर्स। आप देखिए ना, ये फोर्स और 3 फोर्स लग रहा था, ये फोर्स, ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, तो कंपोनेंट केवल इसका आ गया और एक इसका आ गया। तो इसका कंपोनेंट ये, तो ये आ गया। तो व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? इक्वेट कर दीजिए। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? जी प्लस ए कॉस थीटा। बढ़िया बात है। अब फ्रिक्शन फोर्स वहां से ले लीजिए। व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? दैट इज ए म्यू, एन की वैल्यू उठा लीजिए, एम जी प्लस ए क्या है? कॉस थीटा। म्यू इंटू एन, ये फोर्स आ गया। अब ये फोर्स हम जानते हैं कि ये स्लिप डाउन कर रहा है, तो कौन फोर्स ज़्यादा होगा? दिस फोर्स इज सर्टेनली ग्रेटर देन द फ्रिक्शन काइनेटिक। तो व्हाट इज द नेट फोर्स? थोड़ा सा लंबा खींच रहा है लेकिन आसान ही तो है। व्हाट इज द नेट फोर्स? कौन ज़्यादा होगा? ये ज़्यादा होगा, ये। इस दिशा में 2 ही फोर्स लग रहा है, बाकी इस दिशा में आपके पास ये 2 फोर्स लग रहा था। इसका दोनों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। इस दोनों में ये लीडर है, ये डाउन जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द ब्लॉक इज स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन। इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा? एम जी प्लस ए, यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा, और उधर से क्या हो जाएगा? माइनस वो फोर्स का म्यू के वाला। हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स एन की वैल्यू ये आ गया, तो इससे कर लीजिए म्यू इंटू एम जी प्लस ए, एम की वैल्यू भी दे दीजिए, एन कॉस थीटा। दिस इज द नेट फोर्स एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ए नॉट। इस दिशा में कितना एक्सीलरेशन है? जूम कर लीजिएगा। लेट अस सपोज इट इज स्लिपिंग डाउन द इंक्लिनेशन ए नॉट। इस दिशा में जा रहा है ए नॉट, लिफ्ट के फ्रेम में लीजिए। मास को कैंसिल कीजिए और आपका एक्सीलरेशन क्लियर कट यहाँ से आ गया। व्हाट इज दिस एक्सीलरेशन? जी प्लस ए साइन थीटा माइनस म्यू जी प्लस ए कॉस थीटा। इसमें कुछ कॉमन को आप ले लीजिएगा तो आसानी से जी प्लस ए कॉमन उठा लीजिए। तो जी प्लस ए, व्हाट इज दिस? साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब आप अगर इसको चेक करते हैं तो आपको मैं बताऊं कि अगर म्यू 0 होता तो ये टर्म क्या होता? 0। तो एक्सीलरेशन डाउन जी प्लस ए साइन थीटा। सेटिस्फाई कर दिया ना, चेक करवा दिया आपको। कैसे? कि अगर म्यू 0 है तो 0 है तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था? नीचे वाला एम जी प्लस ए साइन थीटा। देखिए एक्सीलरेशन आ जाएगा एम, फोर्स आ जाएगा एम जी प्लस ए साइन थीटा, और एक्सीलरेशन साइन थीटा कब? व्हेन म्यू इक्वल टू 0। खेल खत्म हो चुका है। अब आपसे पूछा कितना देर में आएगा, तो आपके पास वही एस इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर ए नॉट हो जाएगा, यू आपका 0 है, एल कितना है? एल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टर्म 0 है, हाफ ए नॉट की वैल्यू को पूरा ये लिखिए। व्हाट इज दिस? जी प्लस ए साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। सो व्हाट इज टी? आराम से निकल गया, 2l जी प्लस ए साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और इसका आप रूट ले लिए। कितना आसानी से बन गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, देयर इज ए प्रॉब्लम बिफोर यू। क्या कहता है? आप यहाँ पर आ जाइए। ए ब्लॉक ऑफ मास m, सो दिस हैज ए मास m ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। आप देख सकते हैं इट इज अगेन केप्ट ऑन ए रफ एज इन फिगर ओवर द लिफ्ट इंक्लाइन। फाइंड म्यू। अब आपसे पूछता म्यू का वैल्यू क्या दे, सो दैट मूव्स द ब्लॉक मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। हम कह सकते हैं ये दिस इज और एडवांस लेवल टाइप क्वेश्चंस। चलिए अब आइए। अब आपसे म्यू की वैल्यू पूछ रहा है, सो दैट ब्लॉक्स मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई चीज़ भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, मेरा एक लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर बात करें कॉन्सेप्ट की, इफ v इज ए कांस्टेंट, नेट फोर्स मस्ट बी 0। नेट फोर्स मस्ट बी 0 along the direction of velocity, along the direction of velocity। ये मेरा अपनी सोच है, जिससे कि ये प्रॉब्लम मिनटों में बनेगा। अब हम आते हैं इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, इसलिए सीडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? आप सीधा आ जाइए डाउनवर्ड। इसमें तक कतई आपको सोचना नहीं है हम कौन सी फ्रेम से बना रहे हैं, एक्सीलेटेड फ्रेम से। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? मास नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्सीलरेशन आपका दिया हुआ है। लेट अस सपोज इट इज ए, आप ए ही दीजिए, बाद में वैल्यू प्रूव कर देंगे। मास इंडिपेंडेंट नहीं दिया हुआ। दूसरा क्या लगेगा? ग्रेविटी लगेगा, mg।
सीडो एंड ग्रेविटी, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, इधर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, इस साइड। और ये रफ सरफेस से फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्योंकि ये नीचे गिरने की टेंडेंसी डाउन रहेगा, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा। अब ये चूंकि हम निकालेंगे वैल्यू कितना आता है, लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ सकता है, दिस इज ऑल टाइम लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इस ब्लॉक पर आ जाइए, फिर से एक बार ब्लॉक फिगर देखिए। ब्लॉक पर ये फोर्स लगा, नॉर्मल रिएक्शन, बढ़िया बात है। ये लगा एफ लिमिटिंग, ये भी अच्छी बात है। और तीसरा फोर्स लगा ये दोनों में, इस दोनों में कौन कौन है, एम जी प्लस एम ए। इस दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए, यहाँ तक आ जाइए, 3 फोर्स हो गया, है ना। ये वाला इंक्लिनेशन कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थीटा, एंड दिस थीटा इज 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किसको रिजॉल्व करें, ये दोनों तो परपेंडिकुलर है ही, ये नॉर्मल रिएक्शंस है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, ये दोनों तो ऑलरेडी लिमिटिंग है ही। अब हमें किसको रिजॉल्व करना चाहिए, जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एंड अलोंग द इंक्लाइन। मैंने इसको इस साइड रिजॉल्व किया, इस साइड रिजॉल्व करते हैं तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, दिस फर्दर थीटा, इस दिशा में क्या हो जाएगा बच्चे लोग, एम जी प्लस ए इंटू कॉस थीटा। ये कौन सी डिफिकल्टी लेवल, ये तो आसान है। और इस दिशा में इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये वाले फोर्स का कंपोनेंट इस दिशा में एम जी प्लस ए एंड साइन थीटा, यहाँ तक आ गया, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। ये दोनों में कोई एक्सीलरेशन नहीं, तो ये वाला और ये वाला इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। सो व्हाट इज एन, एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी प्लस ए एंड कॉस थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ये तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, म्यू इंटू एन, एन के जगह पर एम जी प्लस ए एंड दिस इज ए कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गया। दिस इज इक्वेशन। अब ये अगर नीचे डाउन द इंक्लाइन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो नेट फोर्स ऑन द इंक्लाइन कितना होना है, नेट फोर्स ऑन इंक्लाइन, जो मैंने उधर भी कॉन्सेप्ट लिखा था, दिस मस्ट बी इक्वल टू, आ जाइए, ये कौन कौन सा फोर्स हो गया, एम जी प्लस ए साइन थीटा, एक इधर, और उधर एफ लिमिटिंग का वैल्यू कितना लिखें, ये वाला, माइनस, चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है, म्यू एम जी प्लस ए कॉस थीटा, ये आ गया। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, चूंकि दोनों को इक्वेट में बराबर होना है, कुछ कैंसिल कीजिए, यस, एम कटेगा, जी प्लस ए कटेगा। अब आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, यहाँ तक आ गया। इसका मतलब हो गया व्हाट इज ए म्यू, दिस म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऑब्वियसली इट इज टेन थीटा, and tan theta equal to tan 30 and tan 30 equal to 1 by root 3 and this is your answer। एक बात इसमें महत्वपूर्ण आपने देखा, मैंने भी इस बात पर नोटिस किया कि एक्सीलरेशन का कोई रोल ही नहीं था, 2 मीटर पर सेकेंड हो या वो 1 मीटर पर सेकेंड हो या जितना से भी जाता हो, लेकिन एक्सीलरेटेड डाउनवर्ड हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए और ए कैंसिल हो जाता है, जी प्लस ए एंड म्यू। इसका मतलब एक बात और भी है जो मैंने कह रहा हूँ बार बार कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सीलरेशन, ऐसे ही याद है। हाँ, डाउनवर्ड जरूर गया है ताकि ये निगेटिव मेरे पास आए, अगर डाउनवर्ड नहीं जाता तो हम लोग कैसे समझते हैं, तब इसकी डायरेक्शन ही चेंज कर जाता है, ये ऊपर चला जाता है। लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल करे, कब होगा ये, कि अगर ये टूट जाए, यहां से ब्रेक कर जाए, ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, दिस फॉल्स फ्रीली, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, जी, फ्रीली फॉल अंडर ग्रेविटी ओनली। और मैं मानूंगा कि किसी और तरह के कोई रेसिस्टिव फोर्स नहीं लग रहे हैं, तो ए इक्वल टू जी, दिस इज द फ्री फॉल केस है। इसमें आपसे क्या पूछेगा, व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्लॉक, व्हाट इज वेट ऑफ ब्लॉक। अब वेट ब्लॉक का कितना होगा, एक्सीलरेशन कितना हो गया जी। अब आ जाइए फिर से उसी फ्रेम पर, आ जाइए इस बॉय के फ्रेम पर जो कि एक्सीलरेटेड फ्रेम पर है। तो आपका वेट क्या देता है, बार बार मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक एक ही करता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन। सीडो फोर्स लगाइए, किधर जा रहा है, जी इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, तो सीडो फोर्स किधर लगेगा, एम इंटू ए, दिस इज एफ सीडो। और कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी लग रहा है, और एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग ही रहा है सपोर्ट के कारण। अब ये क्या आ गया, इनर्शियल फ्रेम में आ गया। अब चलिए इसको देखिए कौन कौन आता है, इसको क्या मानिएगा। अब ये इस फ्रेम पर क्या होता है कि ब्लॉक का एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन जी से दोनों गिर रहा है, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन आ गया, मतलब ये रेस्ट में आ जाएगा। अब आप क्या लीजिएगा, एन लीजिएगा, सही बात है, एम ए ऊपर लीजिएगा और ये एम जी लीजिएगा, यहाँ तक सही आ गया। नाउ एन प्लस एम, ए कितना है, फ्रीली फॉल कर रहा है तो वो तो जी हो गया,
और दिस इज mg हो गया, ये दोनों कट के जीरो हो गया, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। अगर यहाँ पर कोई वेजिंग मशीन होगा तो उसकी रीडिंग क्या हो जाएगा? ज़ीरो। रीडिंग इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? कोई वजन ही नहीं शो करना उसे, करेक्ट। नेक्स्ट कुछ वैसा प्रॉब्लम्स है जो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि लिफ्ट की प्रॉब्लम्स है, लेकिन सीडो का ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। कौन सी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं? आप इससे आइए, ये आपके पास एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक स्मॉल ब्लॉक है, यहाँ से एक पुली की अरेंजमेंट है और ये भी स्मॉल ब्लॉक है। लेट अस सपोज इट्स मास इज m, इट्स मास इज m, द ब्लॉक हैज ए मास कैपिटल M। अब आपसे पूछता है कि मैं ये फोर्स कितना लगाऊं, व्हाट इज दिस फोर्स? वह भी मिनिमम फोर्स, मिनिमम लगाना है। इसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है और इसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है, और जो ग्राउंड से जो है स्मूथ है। ठीक हो गया? तो स्मूथ पर ये फोर्स लगेगा, आगे बढ़ेगा। अब आपसे इसमें क्या पूछ रहा है? व्हाट इज एफ मिनिमम? किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस, सो दैट all masses, so that there is a no relative slipping, so that there is no relative slipping या sliding कह सकते हैं between masses। ये बात है। अब आपका इसमें क्या कॉन्सेप्ट हो गया कि ये तीनों मूव करता है एज ए सिस्टम। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? all masses for a system। अब तक मैं आपसे काफ़ी बार डिस्कस किया हूं कि अगर कोई चीज़ सिस्टम होगा तभी वो सिस्टम कहलाएगा, जबकि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन दोनों ही सेम होगा। मतलब एक ही दिशा में सभी ब्लॉक जाए और सबका एक्सीलरेशन होगा, तब ये सिस्टम बनता है। और अगर ये सिस्टम बनता है तो नेट मास या टोटल मास सब ऐड हो जाएगा, इसलिए टोटल मास ऑफ द सिस्टम आप आराम से कर दीजिए एडिटिव, तो ये हो जाएगा m प्लस दोनों का मास सेम है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 2m, m प्लस m। और इसके ऊपर F मिनिमम फोर्स लग रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन मिनिमम कितना हो जाएगा? दैट इज ए रिक्वायर्ड F डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। आप इसे नोट करके रख लीजिए। अब बात करते हैं कि ये वाला ब्लॉक किस फ्रेम पर है और ये किस फ्रेम पर है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तब तो ग्राउंड हो जाएगा, लेकिन हम ग्राउंड से बात थोड़ी कर रहे हैं, हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं सीडो। तो ये फ्रेम हो गया। ये फ्रेम कौन सा हो गया? एक्सीलरेटेड। ऑब्जर्वर को हमने क्या किया कि उसी के ऊपर रख दिया जिसकी एक्सीलरेशन है, और इसका एक्सीलरेशन किधर जा रहा है? इस दिशा में, और ये कितना है? नीचे लिखा हुआ। अब आइए बात कि अगर इस फ्रेम से लिख रहे हैं तो दो फ्रेम पर रखा हुआ एक्सीलेटेड फ्रेम पर, ये भी एक्सीलेटेड पर है और ये भी एक्सीलेटेड पर है, तो लगाइए सीडो। इस पर सीडो किधर लगेगा? अगर ये ए एक्सीलेशन से इधर जा रहा है तो इस पर सीडो MA लगेगा, और इस पर सीडो क्या लगेगा? वो भी MA लगेगा। दो सीडो फोर्स हो गया, F सीडो इस पर और F सीडो इस पर। इस पर नहीं लगता है बड़े वाले ब्लॉक पर सीडो, क्योंकि ये जिसके ऊपर रखा वो थोड़ी एक्सीलरेटेड फ्रेम है, ये तो इनर्शियल है ना, ग्राउंड। तो जो एक्सीलरेटेड फ्रेम्स के टच में ब्लॉक है उसी पर सीडो लगाएंगे। ये भी कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। नेक्स्ट है एनालिसिस की बात है। वो तो सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है भैया? कि ये टेंशन T लगेगा, थ्रू आउट टेंशन T लगेगा। स्लिपिंग की डायरेक्शन क्या है? ये फोर्स मिनिमम लग रहा है तो टेंडेंसी इसका नीचे स्लिप करने का रहेगा, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और इसकी भी फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, और ये भी लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर आइए तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन को N1 मान लीजिए, इसकी रिएक्शंस को जब ये सीडो दबाएगा तो इसकी रिएक्शंस को N2 मान लीजिए। अब आइए इस ब्लॉक पर, छोटे से ब्लॉक पर, हम जो इस पर स्ट्रिंग किधर खींच रहा है? रस्सी देखिए इधर खींच रहा है। नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है? आप देखिए ऊपर, आराम से देखिए। ये F लिमिटिंग किधर लग रहा है? ये इस साइड लग रहा है। और कौन सा? यस, एक और भी फोर्स है, M ग्रेविटी लग रहा है। तो ये 4 फोर्स लग रहा है, और ये मोशन किस साइड हो रहा है? क्योंकि हमने दिया है कि ये रेस्ट में है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिटिंग केस में है। यहाँ पर सीडो छूट रहा है मेरा, एक MAV लग रहा सीडो। ये लिमिटिंग स्टेज में आ गया, मतलब इट इज अबाउट टू स्लिप, किधर? उस साइड जाएगा, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इधर है। चलिए इक्वेट कीजिए इन सभी को, तो आपके पास क्या आ जाएगा? T इक्वल, पहले इस F लिमिटिंग, पहले N1 कीजिए,
व्हाट इज द N1? अप एंड डाउन, इधर कोई एक्सीलेशन नहीं है इसलिए mg, इधर भी कोई एक्सीलेशन नहीं है इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो कौन कौन सा बराबर हो जाएगा? एफ लिमिटिंग की वैल्यू पुट कीजिए। एफ लिमिटिंग क्या होता है? तो दिस इज ए μ1 इंटू N1। μ1 रहने दीजिए, N1 के जगह पर आप mg पुट कर सकते हैं। एफ लिमिटिंग N1 एफ लिमिटिंग हो गया। अब इस इक्वेशंस को देखिए तो क्या होगा? T, यस T इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये दोनों फोर्स इधर लग रहा है ma प्लस एफ लिमिटिंग। चलिए ठीक है, ma के टर्म में ही रहने दीजिए। ma प्लस एफ लिमिटिंग क्या हो गया? μ1 mg एंड दिस इज ऑल अबाउट T। फिर से एक बार देख लीजिए मैंने जो भी किया, ये देखिए लेफ्ट साइड लग रहा है, ये भी लेफ्ट साइड लग रहा है, तो दोनों लेफ्ट साइड को ऐड किया ma और एफ लिमिटिंग μ1, एफ लिमिटिंग यहाँ से आ गया और ये T टेंशन है, इसको मैंने लिखा तो यहाँ से हो गया इसकी। अब आइए तो इसकी जरा सा हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से एनालाइज कीजिए। मौका आपके सामने, बोलिए क्या होगा? एक फोर्स इधर लग रहा है, वो कितना होगा? N2, और N2 क्या होगा? m और a के बराबर। क्या इसमें एक्सीलरेशन है? हमेशा याद रखिएगा, आप किस फ्रेम से ले रहे हैं? इस फ्रेम से, एक्सीलेटेड फ्रेम से। एक्सीलेटेड फ्रेम से नो एक्सीलरेशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? N2 मस्ट बी इक्वल टू ma। ये तो एक हो गया। अब क्या है? इस पर एक टेंशन लग रहा है, बड़ी अच्छी बात है। टेंशन कितना है? T है। एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? ये अगर एफ लिमिटिंग की बात करेंगे, दिस इज एफ लिमिटिंग म्यू कितना है? μ2 और N2 कितना है? ma, तो ये ma हो जाएगा। एक ग्रेविटी फोर्स लगेगा mg। इतने सारे फोर्स आ गया। इन सभी फोर्स को अगर एक साथ हम लोग एनालाइज करें तो ये कैसा हो सकता है? आप देखिए ध्यान से, एक फोर्स T ऊपर है और एफ लिमिटिंग नीचे है और mg डाउन है, और तो कोई ऊपर नीचे का नहीं छूट रहा है। एक बार पुनः चेक कीजिए, T प्लस ये और नीचे डाउन, कोई छूट नहीं रहा। तो इसका मतलब हो गया T, अच्छी बात है। एफ लिमिटिंग ऊपर जा रहा है, एफ लिमिटिंग इक्वल टू μ2 ma, तो μ2 ma, और किसके बराबर हो रहा है बच्चे लोग? नीचे जा रहा है mg, तो दिस इज mg, सो दिस इज द T इक्वेशन। ये इक्वेशंस कौन हो गया? दूसरा इक्वेशन हो गया। और एक आपके पास ये वैल्यूज आ रहा है T, तो हम लोग चाहेंगे तो इस दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इस T की वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए। अब आपके पास क्या आ जाएगा? इस T की वैल्यूज को इसमें T पुट कीजिए, T एलिमिनेट हो जाएगा और मेरा सोल्यूशन के करीब पहुंच जाएंगे। तो ma प्लस μ1 mg यहाँ पर आ गया, इसकी वैल्यू आ गया, इसमें पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? μ2 ma इक्वल टू mg। अब मेरे पास a को एक तरफ रखिए, एक तरफ, पहली बात m को कैंसिल कीजिए, m यहाँ भी, m यहाँ भी, m यहाँ भी, चारों तरफ कैंसिल। अब मेरे पास a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया? 1 प्लस μ2। चलिए उस साइड g उधर भी है और g किस में है? g इसमें भी है। अगर हम लोग उस साइड ले लें तो g कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ μ1 आ जाएगा। इसलिए व्हाट इज द एक्सीलरेशन? 1 माइनस ऑफ μ1, 1 प्लस ऑफ μ2 इंटू g, और यही आपका एक पार्ट आंसर आ गया। व्हाट इज द एक्सीलरेशन? कितना एक्सीलरेशंस की आपको इसकी ज़रूरत है वो आपको आ गया, ये पार्ट। अब अगर वो आ गया तो ये एफ मिनिमम जरूर आ जाएगा। यहाँ से एफ मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर इसको मिनिमम कर दीजिए तो एक्सीलरेशन मिनिमम इंटू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई उसकी वैल्यूज में पुट कर दीजिए तो व्हाट इज द एफ मिनिमम? दिस मस्ट बी इक्वल टू, वहाँ से उठ जाएगा मास प्लस कैपिटल मास प्लस 2 नो का स्मॉलर मास इंटू दिस एक्सीलरेशन 1 माइनस μ1, 1 प्लस μ2 इंटू जी। सो दिस मच फोर्स इज रिक्वायर्ड मिनिमम। और मिनिमम का है तो यहाँ पर एक बात को अच्छी तरह समझिएगा कि ये फ्रिक्शन इधर लगेगा, ये फ्रिक्शन। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है, इस मिनिमम पर तो तीनों ब्लॉक साथ चलेगा, तो क्या मैक्सिमम पर भी कोई फोर्स हो सकता है या मैक्सिमम एक्सीलरेशन भी हो सकता है? यस। उस केस में क्या करेगा भाई? ये की टेंडेंसी अब इधर मूव करने की होगी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और ये चूंकि ऊपर उठने की लगेगी तो फ्रिक्शन हो जाएगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट है। यस, क्या कहता है नेक्स्ट पार्ट में? फाइंड एफ मैक्सिमम, यही वाला, ये एफ मिनिमम के जगह, सो दैट दे मूव टूगेदर। दे मतलब ऑल मासेस, दे मतलब ऑल मासेस मूव टूगेदर, एक साथ चलते हैं विदाउट स्लिपिंग, विदाउट रिलेटिव स्लिपिंग टूगेदर। कैसे करेंगे? तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा बच्चे लोग? इसकी देखिए यहाँ पर से इसको हटा दीजिए साइन को, इसको भी हटा दीजिए फ्रिक्शन को। अब इसके गिरने की टेंडेंसी क्या है? ये वाला फोर्स ज़्यादा हो रहा है तो इसको इस साइड पुश करेगा, इस साइड, मतलब ये फ्रिक्शन किधर खींच लेगा? इस साइड। अगर ये फ्रिक्शन एफ लिमिटिंग ने डायरेक्शन चेंज कर लिया, और अगर ये इस साइड जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड।
अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका एक्सीलरेशन थोड़ा सा चेंज करेगा। दिस इज द ए मिनिमम था आपके पास। व्हाट इज द एफ मैक्सिमम? सिंपल, 1 प्लस μ1 1 माइनस μ2 इंटू जी। क्या करना पड़ेगा? ये जो रिलेटिव आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया हुआ है, इसके साइन को चेंज कर दीजिए। तो माइनस है तो प्लस कर दीजिए और प्लस है तो माइनस कर दीजिए, एवरीथिंग सेम। इसको आप याद भी कर सकते हैं, आप एनालाइज कीजिएगा तो भी वही आएगा। दूसरा क्या है? एफ मैक्सिमम अब कितना लगेगा? तो सो सिंपल, क्या हो जाएगा? m प्लस 2m एंड 1 प्लस μ1 1 माइनस μ2 इंटू जी। तो इस दोनों फोर्स के बीच में, मतलब हमारा जो किस फोर्स के बीच में वो इक्विलिब्रियम में रहेगा? एफ मैक्स के बीच में और एफ मिनिमम के बीच में। इस दोनों के बीच में अगर हम एफ अप्लाइड करेंगे तो वो सिस्टम हमारा एक सिस्टम की तरह, ये जो सिस्टम है ना, एक सिस्टम की तरह मूव करेगा। मतलब देयर विल बी नो रिलेटिव स्लिपिंग अमॉन्ग देम। इस तरह से मैंने आपको ये बताने की पूरी कोशिश किया कि सीडो का एप्लीकेशन कब और कहाँ करना चाहिए और उसका एप्लीकेशन करने से प्रॉब्लम कैसे आसान हो जाता है। सीडो एक नेवर एंडिंग है, इसमें एक नहीं अनेकों प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे वो वर्क एनर्जी आए और या हमारा रोटेशंस आएगा, हर जगह इस्तेमाल करते रहेंगे, सर्कुलर मोशन आएगा। तो आज का सीडो फोर्स लीनियर मोशन में मैं इतना ही दुखता सीमित करता हूँ। आगे सीडो फोर्स का हमारा आंसर जारी रहेगा, कॉन्सेप्ट आपको हम बताते रहेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका इसी पर है। किस जगह का बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहे हैं? लीनियर का। रोटेशनल मोशंस की नहीं चर्चा की है, जो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे करूंगा। रोटेशनल में हम सीडो फोर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे उसको हम सेंट्रीफ्यूगल का नाम दे रखते हैं। वहाँ पर जो हमारा सीडो फोर्स कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। किस केस में? रोटेशनल फ्रेम। तब तक के लिए आप इसे बढ़िया से समझिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।